आज प्यारे बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। भोग ले जाने के साथ साथ सभी ब्राह्मण बच्चों की, भाई बहनों की बाबा को स्नेह भरी याद प्यार दिया और बाबा को कहा कि आज विशेष विद्या बहन के निमित्त और भी कई आत्माओं के निमित्त भोग है, सभी की याद लेकर के पहुंची हूँ। तो बाबा मुस्कराने लगे। बाबा ने कहा कि बच्ची, और किस स्थान के बच्चे आए हुए हैं? मैंने कहा यूपी जोन के आए हैं, कुछ और भी आए हैं। बाबा ने कहा कि बच्ची, ये त्रिवेणी संगम के बच्चे, विशेष गंगा नदी के बच्चे, यूपी के बच्चे बाबा को विशेष रूप से याद भी करते हैं। बाबा ने कहा कि आज विशेष गंगा नदी को किसको याद किया होगा? गंगे दादी को। बाबा ने कहा कि विशेष गंगा नदी त्रिवेणी का संगम, ऐसे स्थान के बच्चे सभी चारों तरफ से पहुंचे हुए हैं। बाबा ने कहा कि जिस स्थान पर जैसे विशेष आत्मा ने गंगा तट पर बैठ करके तपस्या की, आराधना की और बहुत तप किया और हठ किया, ऐसे स्थान के बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा कि मूल जो आत्मा है, दादी है, गंगे दादी, बाबा ने कहा उनका भी विशेष अक्टूबर मास ही। तो बाबा ने जैसे कि उन्हें भी इमर्ज किया। फिर बाबा के बाजू में जैसे कि विद्या दीदी भी बैठी हुई थी, बाबा ने उन्हें भी इमर्ज किया। बाबा ने कहा कि बाबा तो संगम युग पर अपने एक एक बच्चों की कलाकारी को देखते हैं कि मेरे एक एक बच्चों में कितनी कलाएं भरी हुई हैं। तो बाबा भी इस बच्ची को विद्या बहन की तरफ देखते हुए कहने लगे, इस बच्ची ने भी बहुत तप किया है, बहुत हठ किया है, बहुत मेहनत किया है, बहुत पुरुषार्थ किया है और शुरू से ही बाबा मम्मा की तो पालना ली, पर यज्ञ से भी प्यार तो दादियों से भी प्यार और बाबा के बच्चों से भी प्यार रहा। उसी प्यार पालना में बच्ची सभी को चलाती रही। बाबा ने कहा शरीर का अपना हिसाब किताब है, बच्ची ने वह भी चुकता किया, पूरा किया। पर बाबा ने कहा कि जिस प्रकार बच्ची स्थूल में भी अपने आप को भरपूर समझती थी, उसी प्रकार बच्ची ने अपने को गुणों से, कलाओं से भी भरपूर किया हुआ था। बाबा जब सुना रहे थे तो विद्या दीदी बड़े प्यार से बाबा की तरफ देखते हुए नज़र से नज़र मिलाते बाबा की तरफ जब देख रही हैं
तो विद्या दीदी फिर एकदम कहती हैं कि बाबा, बनाने वाले आप हो, करने वाले आप हो। हम बाबा के बच्चे तो कहें कठपुतली हैं, जैसे बाबा आपने हमें चलाया वैसे चले हैं। बाबा ने कहा, बाबा तो बच्चों को चलाता है, नचाता है, पर बाबा ने कहा साकार में रहकर बच्ची ने बहुत अपना पुण्य भाग्य बनाया। गंगे बच्ची के बाद बच्ची ने अपना पूरा ही जीवन अपनी सेवाएं बहुत प्यार से निभाई। ऐसे कहते हुए बाबा के सन्मुख भोग रखा था, तो बाबा ने पहले भोग की थाली पर दृष्टि डालते हुए बड़े प्यार से भोग स्वीकार किया। फिर एकदम से बाबा ने आजू और बाजू में गंगे दादी और विद्या दीदी और भी कई आत्माएं थीं, उन्हें भी बाबा ने विशेष इमर्ज किया और बड़े प्यार से मधुबन का भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि यह भी संगम का समय विशेष बाबा अपने अन्य बच्चों को भी विशेष रूप से इमर्ज कर लेते हैं और बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराते हैं। फिर तो बाबा ने सभी भाई बहनों को भी बहुत प्यार भरी दृष्टि डालते हुए, नज़र से निहाल करते हुए बाबा ने सभी यूपी निवासी, चाहे पश्चिम नेपाल या और भी भाई बहनें, सभी को बड़े प्यार से बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी और बाबा को और अन्य आत्माओं को भी, आनंद भाई को भी इमर्ज किया बाबा ने। उन्हें भी प्यार से भोग स्वीकार कराया और सभी के प्रति याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति। ओम शांति।